आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। आर्मी चीफ की जानिब से ये हिदायत की गई। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ये भी कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी और इस हवाले से जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना को जहन्नुम वासिल करने में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को भी सराहा है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़फ़र हाशमी से। जी ज़फ़र, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, ISPR के मुताबिक आज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है रावलपिंडी GHQ में मुनक्किद हुई और जिसमें कॉन्फ्रेंस के शुरका ने जो है वो मुसल्लह अफवाज के अफसरों, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को जो है इस कॉन्फ्रेंस में ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना को जहन्नुम वासिल करने में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है इंशाअल्लाह। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि इस मौके पर कॉन्फ्रेंस में जो है वो बेशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बेईमाना कत्ल की जो है वो मजम्मत की गई। फोरम को ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द जो है वो इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा बने हुए हैं। फोरम को ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान और इसके इक़्तिसादी मफादात, बिलखुसूस चीन, पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कशी की मजम्मत की। फोरम ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर फरीक़ैन ने फौरी तौर पर कशीदगी को कम न किया तो एक वसी इलाका जो है वो उसमें तनाज़ा जो है जन्म ले सकता है। और फोरम ने इस मौके पर मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी जो प्रोपेगेंडा मुहिम है इस पर भी तशवीश का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। इसके अलावा मजीद ये शुरका की जानिब से कहा गया कि हम ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का अज़्म का इजहार किया गया और पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल में गैर कानूनी स्पेक्ट्रम, बिलखुसूस स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और तमाम गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ भरपूर ताउन फराहम करने के भी अज़्म का इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को हिदायत की कि ऑपरेशनल तैयारी और मोरल के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाएं और तरबियत के आला मेयार के जरिए पेशावराना महारत हासिल की जाए। जी सही, ज़फ़र हाशमी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को हम ये बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह फाल ना होने दें, ये आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया और मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है, ये भी आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। जबकि फोरम ने मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने के अज़्म का इरादा किया। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन के अज़्म का भी इजहार किया। इसी तरह ऑपरेशनल तैयारी और मोरल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाए।
یہ آرمی چیف کی جانب سے ہدایت کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ تربیت کے اعلیٰ معیار کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارت حاصل کریں، یہ بھی کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے۔ اور کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 264ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کے دوران متعدد دہشت گردانہ حملوں کو کامیابی سے ناکام بنانے اور اہم دہشت گرد سرغنہ کو جہنم واصل کرنے میں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے کمانڈرز کو ہدایت کی کہ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ فعال نہ ہونے دیں۔ فورم نے بشام میں چینی شہریوں پر بزدلانہ دہشت گردانہ حملے اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کے بہیمانہ قتل کی مذمت کی۔ فورم کو بریفنگ دی گئی کہ کس طرح افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ فورم کو بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد گروہ پاکستان اور اس کے اقتصادی مفادات بالخصوص چین پاکستان اقتصادی راہداری کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔